नमस्कार मित्रों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक एक्यूप्रेशर की नॉलेज के लिए क्लासेस। इसमें आपको एक्यूप्रेशर की बेसिक इंफॉर्मेशन, पॉइंट क्या होते हैं, रोग क्या होता है, रोग क्यों उत्पन्न होता है, रोग का शमन कैसे कर सकते हैं, और बेसिक एक्यूप्रेशर के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। जैसे आपके 5 एलिमेंट्स क्या हैं, यानी यंग क्या है, ठीक है ना, मेरिडियंस क्या है, मेरिडियंस के कौन से पॉइंट हैं जिनको प्रेशर करने से आप अच्छा खासा सही बेनिफिट ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप क्या है, के और सर्कल क्या है, एक्यूप्रेशर के जो अलग अलग पॉइंट हैं उनकी टाइमिंग्स क्या है, ठीक है ना, काल चक्र भी होता है। इन सब चीजों की हम बात करेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। इन क्लासेस के लिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप बिल्कुल लेमैन हैं। कोई हाउस वाइफ हो गई, कोई ऑफिस में काम करने वाले हो गए, जिनको कि एक्यूप्रेशर के बारे में किसी प्रकार की कोई नॉलेज पहले से नहीं है। फर्स्ट पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट ये है कि इस क्लासेस के अंदर आपको फंडामेंटल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ ये पॉइंट दबा ले, वो पॉइंट दबा ले, आपको ये पॉइंट दबाने से आराम आ जाएगा, वो पॉइंट दबाने से ये हो जाएगा, इस पॉइंट को दबाने से बाल काले हो जाएंगे। इस प्रकार की कोई पॉइंट हम लोग नहीं देने वाले। हाँ, हम लोग आपको ये जरूर बताएंगे कि किसी पॉइंट को क्यों दबाना है, उस पॉइंट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और उस पॉइंट को प्रेशर करने से, मसाज करने से या पंक्चर करने से आपको क्या लाभ हो सकता है, वो दूसरे पॉइंट के साथ किस प्रकार से रिलेटेड है। क्योंकि टीसीएम के अकॉर्डिंग कोई भी सोल पॉइंट अपने आप में नहीं है, ठीक है ना। सारे पॉइंट एक इकोसिस्टम में काम करते हैं, सारी मेडियंस एक इकोसिस्टम में काम करती हैं। तो चलिए बात करते हैं एक्यूप्रेशर है क्या। तो बेसिकली जैसे कि अभी जाना चाहता है, एक्यूप्रेशर टीसीएम एक चाइनीज थेरेपी है जो रोगों से आपको मुक्ति दिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अभी देखो, हम यहाँ पर ना बड़े बड़े रोगों की बात नहीं करेंगे, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, ठीक है, इन सब चीजों की भी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक्स हैं। तो बेसिक्स में भी हम इतना ही करेंगे कि आप पॉइंट पकड़ने के काबिल हो जाए, पॉइंट को पकड़ना सीख जाए, और पॉइंट को प्रेशर कैसे देना है, और उस पॉइंट के दूसरे जो उसके रिलेटेड पॉइंट हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, इन सब चीजों का समझ सके। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट या एडवांस क्लासेस, जिसके अंदर आपको डीप इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो एक्यूप्रेशर के मुताबिक माना जाता है कि हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स हैं जिन्हें ट्रिगर पॉइंट कहते हैं। और उन ट्रिगर पॉइंट को पंक्चर करने से या प्रेशर करने से हमें बहुत से रोगों से रिलीफ मिल सकती है। ठीक। ये तो हमारा जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से बेसिकली तो पीछे जाएं तो एक्यूप्रेशर की उत्पत्ति हिंदुस्तान में ही हुई, अपने भारत में ही हुई। फर्स्ट टाइम इस एक्यूप्रेशर थेरेपी को अपने गौतम बुद्ध के एक मॉन्क थे, बोधिधर्मा, उन्होंने चाइना में इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने वहां पर शाओलिन टेम्पल का निर्माण करवाया था, और इन चाइनीज को मार्शल आर्ट की विद्या से भी परिचित कराया था कि किस प्रकार से वो अपने शरीर को, जो उस टाइम वहां पर भी गुंडे वगैरह होते होंगे, कोई असामाजिक तत्व होते होंगे, उनसे किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको एक सबक सिखा सकते हैं। बोधिधर्मा ने मार्शल आर्ट दिया अपने शरीर की रक्षा के लिए, दूसरों से कोई आपको मार नहीं सके। लेकिन रोगों के क्या, जो रोग हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फाउंडेशन तो वहीं से आता है। अगर स्वस्थ शरीर नहीं है, आपको 10 तरह की चीजें पता हो, आप अपना बचाव नहीं कर सकते। तो अंदरूनी बल के लिए
आंतरिक बल के लिए बौद्ध धर्म ने वहां पर किया एक्यूपंक्चर का प्रसार, और बाहरी बल के लिए मार्शल आर्ट का, जिसे आप कुंग फू के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसकी बेसिक उत्पत्ति है कि एक्यूप्रेशर जन्मा कहाँ से। एक्यूप्रेशर वो बच्चा है जो जन्मा हिंदुस्तान में, लेकिन उसको चाइना के अंदर उसका पालन पोषण और विकास हुआ, और आज वो बच्चा खुद को भी और दुनिया भी उस बच्चे को चाइनीज के नाम से जानती है। ठीक है ना। जैसे किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो 3 साल 4 साल की उम्र के अंदर, वो बच्चे को किसी दूसरी जगह छोड़ रहे हैं, तो बच्चा वहीं की भाषा बोलेगा, आपको वहीं का सिटीजन मानेगा, इंडिया का नहीं मानेगा। ठीक है ना, एक नॉर्मल जी बात है। अब चलो ये तो थ्योरेटिकल हो गया। अब सबसे मूलभूत बात आती है कि हमें इलाज करना है, तो इलाज करने के लिए सबसे पहले कोई रोग होना चाहिए। निरोग शरीर का इलाज तो आप नहीं कर सकते, तो हमें फंडामेंटली जानना है रोग होता क्यों है। रोग होता ही क्यों है। जब तक हमें फंडामेंटल नहीं पता, हमें आधारभूत ही नहीं पता, हमें किसी चीज का बेसिक ही नहीं पता, उसका रीजन ही नहीं पता, ठीक है ना, तो हम उसका निवारण भी कैसे कर सकते हैं। हमें पता नहीं दुश्मन कहाँ से आता है, हमें मार के चला जाता है, हमें यही नहीं पता, तो हम बचाव तो छोड़ो, हम उसके हाथ से बच ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, वो आएगा मार के चला जाएगा। लेकिन अगर हमें पता है कि दुश्मन यहाँ से आता है, यही उसकी आने की जगह है, तो हम बड़े आराम से, ना तो बल्कि खुद को नहीं खुद को तो बचा ही लेंगे, और दुश्मन को भी अच्छा खासा मजा खा सकते हैं, कि दुश्मन भी कहेगा हाँ किसी से पंगा पड़ा था। यही रोग का है। रोग आता कहाँ से है, निवारण तो बहुत बात की बात है। ठीक है ना। वीडियो को ऐसा हम छोटा रखने की कोशिश करेंगे जितना छोटा हो सके। तो टीसीएम बेसिक लेवल पे हमें दो थ्योरी देता है। पहली थ्योरी देता है आपकी एनर्जी इम्बैलेंस। एनर्जी क्या, एनर्जी एक आपकी यिन, एक आपकी yang। ये यिन yang क्या है, इसकी हम बाद में इन डिटेल स्टडी करेंगे। अभी आप इसको एज यिन yang याद कर लें, समझ लें कि दो एनर्जीज है, एक यिन एक yang। अब ये कहाँ से है, ये भी भारतीय मनीषियों ने इसी यिन yang को शिव शक्ति के नाम से पुकारा है, क्योंकि शक्ति वही दो है। इसी शक्ति को अगर आप पढ़ें वेद की नासादी सूक्त, तो उसमें स्वधा के नाम से पुकारा गया है। नासादी सूक्त में स्वधा के नाम, स्वधा जो अपने आधार पर टिकी हो, सौ जमा धा। ठीक, ये शिव शक्ति। ये जब भी इम्बैलेंस होता है, हाँ, इससे पहले हम थोड़ा और आगे चलें, ये शिव शक्ति योग भी आपको बताता है कि मूलाधार से शक्ति को उठाना है, और ऊपर जो आपकी सहस्त्र द्वार में शिव स्थिर है। यहाँ पर शिव में उनकी बात नहीं कर रहा जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनके आप पुष्प अर्पण करते हैं, जिनके आगे आप मत्था टेकते हैं, या जो आप मंदिरों में जाते हैं। ये थोड़ा मेडिकली साइड से मैं बोल रहा हूँ, जो कि योग योग जिसको मानता है। ठीक है ना। जो शक्ति हमारे मूलाधार में स्थिर है, उसको उठाकर ऊपर ले जाना, और शिव में उनका समागम करना। और शिव और शक्ति जब मिलते हैं, तो हर प्रकार की हर चीज की दिक्कत आपकी खत्म हो जाती है, आप अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हो जाती है। लेकिन खैर वो अलग चीज हो जाएगी, वो बहुत बड़ी, बहुत अलग बात हो जाएगी, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, उसको अभी नहीं करते। तो यही शिव शक्ति कॉन्सेप्ट हमारी भारतीय परंपरा में चली आ रही है, जिसको टीसीएम में चाइनीज ने यिन और यांग के नाम से पुकारा। जब भी हमारी बॉडी में यिन और यांग
इनका असंतुलन उत्पन्न होता है तो किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई विकार उत्पन्न होता है। ये बात अभी हम मान लें। यिन यांग के बारे में आगे एक पूरा वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको इन डिटेल जानकारी दी जाएगी। दूसरा क्या? दूसरा पंचतत्व। टीसीएम पंचतत्व मानता और अब फिर वही बात आ गई, पंचतत्व हमारे यहाँ भी है ना। मैं आपको बार बार अपनी भारतीय परंपरा से इसलिए उनको मैच करवा रहा हूँ ताकि आप उस चीज को अच्छे से याद रख सकें। आप टीसीएम के नाम भूल भी जाए क्योंकि नाम में कुछ नहीं रखा। आप उस लहर को पकड़े जो एक्चुअल लहर काम करती है। आप उस विचार को पकड़े जो विचार काम करता है। नाम आप उसको कुछ भी दे दें, नाम आप उसको कुछ भी दे दें, नाम से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नाम याद कर ले लेकिन उसके विचार को नहीं पकड़ सकेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो टीसीएम के ज्ञान को अब भारतीय ज्ञान के साथ मिक्स करते हुए कहीं ना कहीं दोनों को मैचिंग करते हुए चलें तो आप अच्छे सीख पाएंगे। अब क्या पंचतत्व, ठीक। जैसे जैसे पंचतत्व अपने इधर हैं भारतीय परंपरा में, एग्जैक्टली सेम पंचतत्व टीसीएम में भी है। और बात यहाँ पर वही है कि जब ये असंतुलन होता है, देखो बिना असंतुलन के कोई रोग नहीं हो सकता। पहले तो आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लें। अगर आप योग में है, युक्त है, तो कोई भी बीमार नहीं हो सकते। जब भोग आता है, भोग अपने साथ असंतुलन आता है, भोग के बाद रोग आता है। ये हमारी भारतीय परंपरा है। टीसीएम यही मानते हैं, पहले yin yang का असंतुलन हो गया, अब पंचतत्वों का, मतलब बेसिकली होना असंतुलन ही है, इनबैलेंस ही होना है। इनबैलेंस अगर नहीं है तो आप रोगी नहीं हो सकते, आपको रोग पकड़ भी नहीं सकता। ओके, तो मैंने आपको बताया अपने पंचतत्व टीसीएम में भी है, लेकिन एक बहुत गहरा फर्क है, बहुत गहरा फर्क है, जो कि हम मानते हैं आकाश, आकाश तत्व। हमारे पंच तत्व होते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये हमारे पंच तत्व हैं। यहाँ पर तीसरे में फर्क आता है। तीसरे में पृथ्वी मानता है, अग्नि मानता है, वायु मानता है, जल मानता है, लेकिन आकाश नहीं मानता। तो ये तो चार हुए, पांचवा तत्व उसने धातु या मेटल का कर दिया। हड्डियों की संरचना को देखते हुए कि कुछ हमारी बॉडी में ऐसा भी है जो कि ठोस है, सॉलिड है, ठीक है ना। पृथ्वी तो आधार हो गई, जल बहाव हो गया, अग्नि तेज हो गया, वायु गति हो गई, और धातु जो, नहीं तो सांप की तरह हमारी बॉडी भी जमीन पर पड़ी रहेगी, है ना। जो मेटल बेस है, जैसे मकान को मेटल पकड़ के रखता है, दीवारों के अंदर मेटल लगाया जाता है ना, वो दीवारों को पकड़ के रखता है, आपकी दीवारें खड़ी रहती हैं। इसी प्रकार टीसीएम्स ने भी धातु को एलिमेंट मान लिया और ये जो अपना आकाश तत्व है उसको इग्नोर कर दिया। ये पांच तत्व, अब ये पांच तत्व अलग अलग क्या क्या करते हैं, उनके क्या गुण धर्म है, इसके ऊपर हम अलग से एक एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बस वही होगा कि गुरुजी आए, बोल कर चल दिए, समझ किसी को आया नहीं आया। तो वीडियो को यहाँ हम क्लोज करते हैं, लेकिन वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपको एक, नहीं मैं आपको लाइक वाइक करने के लिए नहीं बोल रहा ना, मैं आपको वो शेयर शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा, वो आप अपना हिसाब देखें। मैं आपको आपके लिए बोल रहा हूँ कि अगर कुछ आपको मेरी बातों में कुछ समझ में नहीं आया, ठीक, कोई चीज कंफ्यूजिंग लगी या कोई आपका प्रश्न है, ठीक, आप उसको कमेंट बॉक्स में डालकर पूछिए। क्योंकि एक ही किताब पढ़ने वालों में से भी जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं वो ज्यादा आगे निकल जाते हैं। जो सब किताब के अंदर डूबे रहते हैं, मुश्किल है कि वो आगे निकल पाए। अपने अंदर आप प्रश्न करने की क्षमता को उठाएं।
अपने अंदर खोजी मन को बनाए, खोजी मन को जगाए। ये आपके अपने बेनिफिट के लिए है, आपके लिए खुद लाभदायक है। क्योंकि जब आप 10 चीजें ढूंढने वाले बनोगे तो 11वीं चीज अपने आप आपके पास चल के आ जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लिखिए, अपना प्रश्न लिखिए, अपना संदेश लिखिए। आपको उसमें क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, क्या इंप्रूवमेंट लगी आपको, क्या चीज आप इसमें इम्प्रूव करना चाहेंगे, सब कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि वीडियो इस प्रकार से बने कि आप भी एक कम्युनिकेशन हो पाए, हमें भी मजा आए बनाने का और आपको भी लगे कि हाँ भाई कुछ सीखा, कुछ समझे। ओके, तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं। आपने वीडियो को देखा, समझा, इसके लिए आपका कोटिश धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।